बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 51 को लेके हाज़िर हुआ। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिर तसलसल है उसी कॉमन एरर्स का जो हम कर रहे हैं और आज उसका लास्ट हमारा लेक्चर होगा और कंफ्यूज्ड एरर्स का पार्ट 10 हम आज करेंगे। आज इंशाल्लाह हमारे कॉमन एरर्स, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा वीडियोस जो मैंने बनाई हैं वो कॉमन एरर्स की ही हैं और शायद आगे भी इतनी ज़्यादा वीडियोस किसी टॉपिक पे ना बने जितनी कॉमन एरर्स पे बनी। चुनांचे मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक या व्यूअर्स को जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इन वीडियोस को मुसलसल देखें, कॉन्टीन्यूसली देखें। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके कहते हैं सर आपकी टेंसेस की वीडियोस, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उसके ऊपर जहाँ वीडियोस का आता है उसको क्लिक करें तो आपको पूरी लिस्ट आ जाती है वीडियोस की। बल्कि आप प्ले लिस्ट में देखें और उसमें कॉमन एरर्स को क्लिक करेंगे तो सारी कॉमन एरर्स की वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इन वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये मेरा वो नॉलेज है जो मैंने 30 इयर्स में हासिल किया है। तो आज हम इंशाल्लाह कंफ्यूज्ड एरर्स कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ कॉमन एरर्स का हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम उसका करने लगे हैं पार्ट 10, यानी कंफ्यूज्ड एरर्स का पार्ट 10। ठीक है, और वीडियो है 51, वीडियो मेरी है 51 और पार्ट है 10। सो पहला सेंटेंस, और ये पार्ट होगा 181 से लेके 200 तक जो हमारे सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 181 या यूजेज नंबर 181 या एरर नंबर 181। ठीक, तो 181 एरर कहता है द एग्जामिनर प्रॉमिस्ड टू सी माई पेपर्स। द एग्जामिनर प्रॉमिस्ड टू सी माई पेपर्स, कि एग्जामिनर ने प्रॉमिस किया कि वो पेपर्स देखेगा। अब देखो ना, यहाँ देखना का मतलब, पेपर्स को देखने का मतलब क्या, उसने इस तरह करके पेपर देख लेना है? नहीं। ये तो किसी बंदे को चलते हुए देखना, किसी कपड़े को लटके हुए देखना, किसी तस्वीर को लटके हुए देखना, ये वो देखना नहीं है। ये देखने का मतलब है पूरा पेपर पढ़ना। तो उर्दू में लफ्ज़ देखना, मैं कहूँ अच्छा यार मैं तुम्हारी असाइनमेंट देख लूँगा, उस देखने का मतलब सी नहीं होता। उस देखने का मतलब होता है लुक ओवर करना, यानी पूरा गो थ्रू करना उसके ज़रिए। लुक ओवर करना यानी गो थ्रू करना। तो करेक्शन क्या हुई फिर कि द एग्जामिनर प्रॉमिस्ड टू लुक ओवर माई पेपर्स, कि वो मेरे पेपर्स को लुक ओवर करेगा, यानी पूरा गो थ्रू करेगा। लुक ओवर करना, गो थ्रू करना। ठीक, 182 आई केयर अ स्ट्रॉ फॉर द लॉस। इस तरह का पहले भी एक फिक्र आया था, मैं इसकी ज़रा भी परवाह, अब देखो ना, मैं आई केयर अ स्ट्रॉ, मैं तिनके जितनी परवाह करता हूँ। हकीकत में हम कभी ऐसे नहीं बोलते, उर्दू में भी नहीं बोलते। हम कहते हैं मैं इसकी तिनके जितनी भी परवाह नहीं करता। मैं ये नहीं कहता मैं इसकी तिनके जितनी परवाह करता हूँ, हम कहते हैं मैं इसकी तिनके जितनी भी परवाह नहीं करता। नहीं का लफ्ज़ इंग्लिश में भी ऐसे ही है। तो करेक्ट क्या होगा? आई डू नॉट केयर, ये नहीं कहेगी आई केयर, आई डू नॉट केयर अ स्ट्रॉ फॉर द लॉस, कि मैं लॉस की ज़रा रत्ती भर भी, रत्ती भर, स्ट्रॉ का मतलब है रत्ती भर, कि मैं लॉस की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलते रहते हैं। ठीक, उसके बाद आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, तो करेक्ट क्या होगा? आई होप यू आर कीपिंग नहीं, यू आर इंजॉइंग। वी डोंट कीप हेल्थ, वी इंजॉय हेल्थ। आई एम इंजॉइंग ए गुड हेल्थ। आई होप यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। तो ये किस चीज़ का एरर हुआ बच्चों? ये वोकैबुलरी का एरर हुआ। किस चीज़ का एरर हुआ? वोकैबुलरी का, कि ये लफ्ज़ नहीं लगाना चाहिए था, ये लफ्ज़ लगाना चाहिए था। ठीक, तो करेक्ट क्या हुआ? आई होप यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। ठीक, उसके बाद आगे 184 आई रिमेंबर हिम थ्रोइंग अ स्टोन एट द डॉग। आई रिमेंबर हिम, मुझे याद है वो एक कुत्ते की तरफ पत्थर फेंक रहा था वो। तो मैं कहूँगा मुझे उसका
उसका कुत्ते की तरफ पत्थर फेंकना याद है, मुझे तुम्हारा झूठ बोलना याद है, मुझे उसका ये काम करना याद है। ठीक है, तो फिर हम उसमें पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे? आई रिमेंबर हिम थ्रोइंग, नहीं हिज थ्रोइंग, उसका फेंकना। आई रिमेंबर हिज थ्रोइंग अ स्टोन एट द डॉग। आई रिमेंबर हिज थ्रोइंग अ स्टोन एट द डॉग। ठीक, उसके बाद आगे हम 185 पे। 185 क्या कहता है? ही हैड अ सीवियर लॉस when running down stairs. He had a severe toss. Toss means kalabazi. He had a severe toss when running downstairs. तो toss का मतलब होता है कलाबाजी। ठीक है, तो कला हम toss नहीं कहेंगे, हम कहेंगे fall। हम क्या कहेंगे? He had a severe fall while रनिंग डाउन स्टेयर्स, कि उसको बहुत बड़ी फॉल, यानी ये जो कलाबाजी खा के गिरना, ये बहुत बड़ी फॉल हुई जब वो क्या कर रहा था? वाइल रनिंग डाउन स्टेयर्स। ठीक, उसके बाद आ गया 186। वी लर्नट अ ग्रेट डील दैन दी अदर्स। वी लर्नट अ ग्रेट डील दैन दी अदर्स। वी लर्नट a great deal more than the others. We learnt a great deal more than the others. ठीक, so we learnt a great deal more than the others. ठीक, उसके बाद 187। The master tested the boy if he could read English. The master tested the boy if he could read English. फिर इसमें स्ट्रक्चरल एरर है कि मास्टर ने टेस्ट किस चीज़ का लिया है। करेक्ट देखें, द मास्टर टेस्टेड, टेस्ट किस चीज़ का लिया? इफ़ द बॉय कुड रीड इंग्लिश, इफ़ द बॉय कुड रीड इंग्लिश। द मास्टर टेस्टेड इफ़ द बॉय कुड रीड इंग्लिश। ठीक, उसके बाद व्हेन आई लिव 188 When I lived in Lahore, I would go to college regularly. When I lived in, जब मैं लाहौर में रहता था, I would go to college regularly. गलत। When I lived in Lahore, I used to go to college regularly. मैं जाया करता था, जब मैं लाहौर में रहता था, माजी का वक्त, तो मैं ये काम किया करता था। ठीक, तो when I lived in Lahore, I used to go to college regularly. उसके बाद 189। Nobody cared for him after his wife died. Nobody cared for him after his wife died. कि जब उसकी बीवी की डेथ हो गई, किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। तो क्या होगा? Nobody took care of him. किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। फिर वोकैबुलरी एरर है। Nobody took care of him after his wife died. So correct क्या हुआ? Nobody took care of him when his wife died. ठीक, उसके बाद 190। We should not cut jokes in class. ये अक्सर हम बोलते हैं, अंग्रेज़ भी बोलते हैं। वी शुड नॉट कट जोक्स, यानी मैं क्लास में मजाक नहीं करना चाहिए, जोक्स नहीं सुनाने चाहिए। तो ये गलत, फिर वोकैबुलरी कह रहा है। वी डोंट कट जोक्स, वी मेक जोक्स। वी शुड नॉट मेक जोक्स इन क्लास। वी शुड नॉट मेक जोक्स इन क्लास। ठीक, उसके बाद आ गया 191। I told the master to excuse me. मैंने मास्टर से कहा मुझे एक्सक्यूज़ कर दे। तो जो एक्सक्यूज़ कराना है वो कहना नहीं होता, वो मांगना होता है।
पूछना होता है, तो हम क्या कहेंगे, आई आस्क्ड द मास्टर टू एक्सक्यूज मी। किसी को कोई काम करने के लिए कहना, यानी मैंने उसे कहा ये किताब ले आओ, तो मैं नहीं कहूँगा आई टोल्ड हिम टू ब्रिंग द बुक, नो, आई आस्क्ड हिम। ये मैं आगे इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसमें इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा कि हम टोल्ड कब लगाते हैं, सेड कब लगाते हैं, आस्क कब लगाते हैं, ऑर्डर कब लगाते, ये सारा आपको समझाऊँगा। आई आस्क्ड द मास्टर टू एक्सक्यूज मी, ठीक। 192, later on he knew his mistake, later on he knew his mistake, बाद में उसको अपनी मिस्टेक का पता चल गया। पता नहीं चलता, एहसास होता है, गलती का एहसास होता है। later on he realized his mistake, later on he realized his mistake, ठीक। my foot is paining, 193, my foot is paining, I have pain in my foot, ये नहीं कहेंगे my foot is paining, कई इसको पेनिंग की जगह लिख देते हैं aching, no, aching भी हेड के लिए होता है। my foot is paining, no, I have pain in my foot, I have pain in my foot, कि मेरे पाँव में दर्द है, I have pain in my foot। 194, I cannot pull on with my work, I cannot pull on, यानी मेरे से ये काम हो नहीं रहा, मैं कहता हूँ यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, तो हम बोल देते हैं I cannot pull on with my work, no, I cannot manage my work, I can, फिर vocabulary कह रहा है, I cannot manage my work, ठीक। उसके बाद आ गया 195 क्या कहता है, 2 radio sets were sold at auction, 2 radio sets were sold at auctions, फिर vocabulary कह रहा है, at नहीं लगना, preposition की गलती है। 2 radio sets were sold, किस तरह सोल्ड हुए, बाय ऑक्शन, यानी ऑक्शन के तरीके के जरिए, यानी जरिया है वो, बाय लगेगा। तो 2 रेडियो सेट्स वर सोल्ड बाय ऑक्शन, ठीक। उसके बाद आ गया 196, ही लिव्स इन द बोर्डिंग, वो बोर्डिंग में रहता है, गलत, हम अक्सर बोलते हैं यार कहाँ रहते हैं, और बोर्डिंग में रहता है, बोर्डिंग अकेला कोई वर्ड नहीं होता। ही लिव्स इन द बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग भी एक हाउस है। ही लिव्स इन, हाँ, ही स्लीप्स इन द डॉमेट्री, बिल्कुल ठीक है, डॉमेट्री होता है वो कमरा जिसमें बच्चे जो पढ़ते हैं, जो रहते हैं वहाँ हॉस्टल्स में, जिस कमरे में सोते हैं उसको डॉमेट्री कहा जाता है। हम कहेंगे ही स्लीप्स इन द डॉमेट्री, उधर हाउस का वर्ड नहीं आएगा, लेकिन मैं कहूँगा ही इज़ लिविंग इन अ बोर्डिंग, नो, ही इज़ लिविंग इन अ बोर्डिंग हाउस, ठीक। सो ही लिव्स इन द बोर्डिंग हाउस। उसके बाद आ गया 197, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। अब ये देखने में बिल्कुल ठीक, ग्रामेटिकली भी ठीक है, टेंस की भी कोई गलती नहीं है इसमें, यूजेज की गलती। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नहीं, काइंडली टू हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प। अब देखने में कौन सा ठीक लग रहा है, पहले वाला, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। बोलेंगे भी, मैं भी शायद ऐसे ही बोलूँ, लेकिन ये माइनर एरर है कि काइंडली पहले लगाना है, टू बाद में लगाना है। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प मी, तो ये माइनर सा एरर है, लेकिन अंग्रेज़ का यूजेज है, वी हैव टू फॉलो इट। कई चीज़ें में उनकी देखने में ऑड लगती है, बेशक लगे, वी हैव टू फॉलो इट। उसके बाद 198, the sun is liable to come out at any moment, the sun is liable, यानी मुमकिन है कि सूरज किसी वक्त भी बाहर आ जाएगा। the sun is liable नहीं, likely, इम्कान है, मुमकिन है, लग रहा है, the sun is likely to come out any moment। फिर सुन लें,
लाइबल की जगह क्या आया, लाइकली, तो वोकैबुलरी का एरर हो गया। ठीक, उसके बाद 199, योर एक्शन एडमिट्स नो एक्सक्यूज। योर एक्शन एडमिट्स नो एक्सक्यूज, इसमें फिर यूजेज की छोटी सी एरर है, योर एक्शन एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। तो एडमिट्स के साथ प्रेपोजिशन क्या लगना था, ऑफ। ये फिर वही रूल है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं लगता। यानी हम कहेंगे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, गलत, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। लेकिन आई गो टू स्कूल, तो लगना है, किसी के साथ लगना है, किसी के साथ नहीं। और यही याद, ये प्रेपोजिशन के चैप्टर में सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, प्रेपोजिशन के चैप्टर को रिवाइज करें इसके लिए। सो योर एक्शन एडमिट्स नो एक्सक्यूज, योर एक्शन एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। ठीक, और एरर नंबर 200 लास्ट एरर है, ठीक है, वो है आई एम योर्स अफेक्शनेट फ्रेंड। आई एम योर्स, जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना, योर्स अफेक्शनेटली, तो एरर क्या हुआ, आई एम योर अफेक्शनेट फ्रेंड। तो गलती सिर्फ क्या हुई कि योर्स नहीं लगना, योर लगना है। ठीक, तो ये था बच्चों एरर नंबर 200। और मैंने जिस तरह पहली वीडियो जब इसकी बनाई थी पार्ट 1, मैंने तब आपको कहा था कि ये 200 एरर्स मैंने 6 माह में सर्च किए हैं। बड़ी मेहनत मैंने इन पे की है, और इनको और भी अभी होंगे, लेकिन मैं गारंटी दे के बच्चों आपको कहता हूँ, दुनिया की किसी एक किताब में एक जगह पर ये इकट्ठे आपको नहीं मिल सकते। सो कंसिडर इट अ ब्लेसिंग, कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आपको ये सारे के सारे एक इनको इकट्ठा किया, मुख्तलिफ जगहों से, गूगल से भी सर्च की, बुक्स में भी पढ़ा, कुछ मेरी अपनी नॉलेज थी, सबको कंपाइल करके एक यूनिट की शक्ल दे दी मैंने। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन पे बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है, और इनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगले वीक से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 52 से लैंग्वेज का वो होगा, और लेक्चर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इसको इसी तरह फॉलो करते रहेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।